ठीक है। सो सबसे पहले ये बताओ, आप में से कौन कौन पर्सन है जो चैलेंज के अंदर है, 30 डेज के चैलेंज के अंदर? शिवानी जी, पूनम देवी जी, सोनिया जी, इनका मैसेज। एक सेकेंड। परफेक्ट। ठीक है। सो काफी सारे पर्सन हमारे चैलेंज के अंदर है ना। सबसे पहले तो उन्हें हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि जिन्होंने 1 मंथ का चैलेंज लिया। सो शिवांगी मैम की बेटी हाय कर रहे हैं, सो हाय। सो यस, तो जिन्होंने 1 मंथ का चैलेंज लिया ना, उनके लिए एक बारी हम क्लैपिंग करेंगे। अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आप अपने लिए क्लैपिंग करोगे, राइट? क्योंकि ये आसान नहीं। आप अगर देखो, 15 दिन का चैलेंज होता है या 21 दिन का चैलेंज होता है, उसके अंदर भी कंसिस्टेंसी कई बार हमारी ब्रेक है ना। हमें कहीं जाना पड़ जाता है या कुछ दिक्कत आ जाती है। लेकिन देखो, 30 डेज चैलेंज अभी हमने लिया, ठीक है, कि 1 महीने की हम पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। सो बहुत ही अमेजिंग है, प्राउड ऑफ यू। एंड उसके बाद अगर हम बात करें next, ठीक है। सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसने पार्टिसिपेट करना था लेकिन नहीं पार्टिसिपेट नाम दे पाए अपना, तो वो अभी भी दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया, लेकिन आज हमारी 11:30 बजे ग्रुप मीट है, तो उससे पहले अगर कोई पर्सन ऐड ऑन हो जाता है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या की जाए, है ना, जिसके पीछे आई थिंक हमने चैलेंज रखा, उस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। वो क्या है? मेंटेनेंस। सबसे ज्यादा अगर मैं बात, मेरी आवाज नहीं आ रही है ना? ओके। अश्विनी मैम, आई थिंक आपका कुछ नेटवर्क इशू है ना। मेंटेनेंस की बात करते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं। काफी सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिन्होंने जिंदगी में पता नहीं कितनी बारी अपना वेट रिड्यूस किया, न्यूट्रिशन के साथ, न्यूट्रिशन के अलावा, है ना, खाना छोड़ के, एक टाइम खाना खा के, या फिर ज्यादा एक्सरसाइज करके, जिम करके, राइट। लेकिन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो वापस से वही, राइट, ऐसा होता है। तो हम मेंटेन क्यों नहीं कर पाते, इसके पीछे के कुछ रीजंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और आप सभी भी बीच में खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको नीड लगती है कोई पॉइंट डिस्कस करने की। सबसे पहले मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बता, बैलून किस किसने देखी है? बैलून, अरे सभी ने देखे है ना। जिन्होंने नहीं देखे है ना, किसी बर्थडे पार्टी में जाओ, काफी सारे बैलून्स मिलेंगे, राइट। तो बैलून को आप कभी पूरा फुला दो, जितना आप फुला सकते हो। फुलाने के बाद आप उसकी हवा निकाल दो, वो अपनी वापस वाली शेप के अंदर आ जाता है ना, हल्का सा उससे ढीला हो जाता है। लेकिन अगर उसके अंदर हम वापस हवा भरेंगे तो क्या वो बैलून वापस फूलेगा? फूल जाएगा ना, है ना। सेम आपके फैट सेल्स के साथ होता है ना। हमें लगता है कि जब हम वेट रिड्यूस कर रहे हैं, हम अपना फैट रिड्यूस कर रहे हैं, सो हमारी बॉडी से फैट निकल गया, सो ये वापस तो आएगा ही नहीं, है ना। अभी हम कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन नहीं। आपके फैट सेल्स जो है उस बैलून की तरह, जस्ट क्या होती है, उनकी हवा निकल जाती है। होते वो वहीं पे ही है, एज इट इज। जितने फैट सेल्स आपकी 90 केजीज पे थे, उतनी ही आपकी 60 केजीज पे रहेंगे। अब जब आप अपनी गलत आदतों की वजह से आप अपनी डाइट को खराब करते हो, आप अपने एक्सरसाइज रूटीन को खराब करते हो, वो जो फैट सेल्स होती है ना, उस बैलून के अंदर क्या होती है, वापस से हवा भरनी स्टार्ट हो जाती है, और हम क्या होते हैं, हम वापस से 90 केजी के ऊपर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला रीजन तो ये है, ठीक है। तो अब क्या पता चल गया? अब सोचो, अब अगर आपको पता है कि आपकी फैट सेल्स प्रेजेंट, है ना, आप अगर कोई भी गलत रूटीन ज्यादा टाइम तक फॉलो कर, आपके वो जो फैट सेल्स नाम का बैलून है वो वापस से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? अभी उसको पूरा फिल होने का वेट करोगे, या वो हल्का सा फिल हुआ फिर उसकी हवा निकाल लोगे, फिर फिल हुआ फिर हवा निकालोगे? क्या बेटर है? कि थोड़ा सा फील हो, है ना, तो उसको हम वापस से मेंटेन कर ले, राइट। तो हमें ये चीज करनी है, बिकॉज मैंने इतने सारे पर्सन देखे हैं जो वेट कर रहे होते हैं ना, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 15 किलो वेट कम करने के बाद, कि जब तक उनका, अगर 15 घटाया, 20 वापस से बढ़ नहीं गया ना, वो इस चीज को सोचते ही नहीं कि हमें मेंटेन करने की नीड थी, है ना। या हमारा वेट बढ़ रहा है, क्यों हमें के नोटिस में नहीं आ रहा होता, आ रहा होता, ठीक है। और अगर आप इस चीज पे स्टार्टिंग से ही काम करो, देखो ऐसा नहीं कि किसी का वेट नहीं बढ़ता,
टू बी ऑनेस्ट, हम सभी इंसान हैं, हम सभी के घर पे फंक्शन हो सकते हैं, हम सभी का शेड्यूल इतना बिजी हो सकता है, ठीक है, कि हमारा गलत खाना पीना ना चाहते भी हो जाता है, सभी का वेट बढ़ जाता है। तो क्यों हम 10 किलो बढ़ने की वेट करते हैं? हम 1-2 किलो में भी तो उसे कवर अप कर सकते हैं ना, मैक्स टू मैक्सिमम 4-5 केजी। किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई बेड रेस्ट पे आ गया, किसी का बेबी हुआ है, वो कुछ सीन्स ऐसे अलग होते हैं जहाँ पे हम अपने वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन बाकी केसेस के ऊपर तो पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में है। ठीक है, सबसे पहले तो ये करना है। और दूसरी चीज अगर हम बात करें, मेंटेनेंस मुश्किल किस किस को लगती है, वो हैंडल करें। किस किस को मुश्किल लगती है? अच्छा, सोनिया हम कह रहे हो उन्हें मेंटेनेंस मुश्किल लगती है, वेरी गुड। बाकी सभी को आसान लगती है, फिर वेट तो मेरे पास सभी का बड़ा हुआ आ जाता है ना, कुछ दिन अगर इन्हें छोड़ो ये सभी हंस रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिनका वीडियो का ऑन कर लूं क्योंकि आपको देख मैं पा नहीं रही है ना। ओके। तो मेंटेनेंस वैसे ना मैं बताऊं सबसे बात है ना, जब मैंने अपना वेट रिड्यूस किया अभी 9 kg, तो मैं यही यही डिस्कस कर रही थी कि वेट को मेंटेन करना सबसे इजी चीज है दुनिया की, वेट को कम करना मुश्किल है, राइट। और अगर आपने वेट को कम कर लिया, आपने 95% मुश्किल काम कर लिया है, अभी तो आपने सिर्फ 5%। मेंटेनेंस के अंदर कुछ भी तो नहीं करना है ना, हमारा 2 टाइम शेक नहीं हो रहा, हम एक टाइम शेक ले लेते हैं, है ना। हम थोड़ी बहुत, हम प्रॉपर अगर एक्सरसाइज कभी नहीं कर पा रहे, हमारा शेड्यूल बिजी है, लेकिन अगर हमने 1-2-3 महीने अपनी फिटनेस के ऊपर लगाया है, तो हम इतने एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे ऑलमोस्ट जो वॉकिंग स्टेप है 7-8 हजार नॉर्मली होने लग जाते हैं घर के अंदर ही, है ना। तो हम थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, हम पानी का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। और अगर वेट बढ़ गया, हमने किसी दिन हैवी खा ले, तो हमारी बॉडी अपने आप सिग्नल देने लग जाती है, हम नेक्स्ट लाइट खा लेते हैं, राइट। सो मेंटेनेंस के अंदर तो कोई मेहनत वाली चीज है ही नहीं है अगर आप, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक डिस्क्लेमर उनके लिए भी है कि जो पर्सन अपने वेट लॉस जर्नी के अंदर है वो 2 शेक्स ले रहे हैं ना, और कई बार ये तो किसी किसी पर्सन के प्लेटो ब्रेक के लिए 3 शेक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं कुछ दिन के लिए, है ना। वो पर्सन अगर एकदम से बिना अपने कोच से कंसल्ट किए खाने के ऊपर आएगा, तो उसका 100% वेट बढ़ने वाला है। अब ऐसा क्यों? ना, बीइंग अ कोच मैं आपको ये कह सकती थी कि नहीं आप शेक ले रहे हो, इससे आपका वेट थोड़ी बढ़ेगा, आप शेक कर, नहीं बढ़ेगा आपका वेट, ठीक है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अभी तो अपने कोच के साथ बहुत अच्छी टच के अंदर है ना, और एकदम से पता नहीं क्या होता है, कोच की कॉल्स उठानी बंद, उसके मैसेज उठाने बंद, है ना, उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं जाता है, एकदम से हम गायब हो जाते हैं, एकदम से कोच को बताते हैं कि हमारी वेकेशन है, हम तो 1 महीना कर ही नहीं पाएंगे, है ना, हमारा फैमिली फंक्शन नहीं करना। ठीक है। आप अगर कहीं पे वेकेशन प्लान कर रहे हो, आपको 1 महीने पहले पता होता है आपकी टिकट्स बुक हो रही होती है, राइट। फैमिली फंक्शन है, उसकी 6-6 महीने पहले आपकी शॉपिंग हो रही होती है। सो अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको पता है कि आप कुछ दिन के लिए न्यूट्रिशन फॉलो नहीं करने वाले हो, और आप अपने वेट, या दो केसेस होते हैं, या तो हम अपनी वेट लॉस जर्नी को बीच में पोज कर रहे होगे उस टाइम पे, या हम अपने वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट कर चुके होंगे उस टाइम पे, कि हमें पता होगा इसके बाद अभी हम ये चीजें फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने कोच को, 15 दिन सबसे बेस्ट पीरियड है, अदरवाइज 10 दिन 7 दिन मिनिमम, आपने अपने कोच को बता देना, वो आपको एक स्पेशल मेंटेनेंस डाइट देंगे, ठीक है। अगर आप उस मेंटेनेंस डाइट को फॉलो कर लेते हो, 99% चांसेस है कि आपका वेट वापस नहीं बढ़ेगा, आपका वेट वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? किस किस के मन में क्वेश्चन आया कि हाय ऐसा क्या है कि मेंटेनेंस डाइट फॉलो करनी, ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। आप लोग जब आप यहाँ पे आए, आपको धीरे धीरे जैसे आपका ब्रेकफास्ट था उसे रिप्लेस किया, है ना, फिर कुछ दिन के बाद आपके डिनर को रिप्लेस किया, कुछ पर्सन एक टाइम भी शेक ले रहे, कुछ दो भी ले रहे, है ना। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, हम धीरे धीरे हमारे घर की डाइट से हमने न्यूट्रिशन को फॉलो करना स्टार्ट किया, राइट। तो अब हम अगर एकदम से हमारा जो शेक है वो क्या एक लो कैलोरी मील है, राइट।
काफी कम कैलोरीज उसके अंदर है हमारे ब्रेकफास्ट के कंपैरिजन में। उसे एकदम से जब हम छोड़ के अपने वापस नॉर्मल रूटीन के ऊपर आते हैं तो हमारी बॉडी कैलोरीज को मैनेज नहीं कर पाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा वेट जो है बढ़ना स्टार्ट। तो जैसे किसी भी चीज को स्टार्ट करने का एक सही तरीका होता है, उसे बंद करने का भी एक सही तरीका होता है। मेंटेनेंस फेज के अंदर धीरे धीरे आपका जो कोच है वो आपको न्यूट्रिशनल शेक से आपके घर के खाने को लेके आता है, ठीक है। सो उससे जो है आपका मेंटेनेंस फेज कंप्लीट हो जाता है। इतना क्लियर? सभी को क्लियर? ओके। अब उसके बाद बात करते हैं, है ना, कि ये तो हो गया कि मेंटेनेंस हमें क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो आपका कवर अप हो गया। नेक्स्ट इसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है कि फायदा क्या है मेंटेनेंस का, है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, फायदा तो बहुत है। हमारे 5 5 7 7 10 10 साल पुराने कपड़े एडिटर में आ जाते हैं, नुकसान है मेंटेनेंस का, है ना। अलमारी भरी रहती है ना, कपड़े हम रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन घर वाले कहते हैं कपड़े तो आपके पास बहुत पड़े हैं, रखने की जगह नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कपड़े छोटे होते ही नहीं है। वही के वही सेम जो है कपड़े वहां पे रहते हैं। मैं इवन अभी देख रही थी, मैं सेशन से पहले अपनी कुछ ड्रेसेस में देख रही थी। 2018 की बस मैंने कल पाके देखी और वो मुझे आ गई, है ना, जबकि पीछे जब मेरा वेट गेन हुआ था तो मुझे सूट आई। और उसके बाद कितने सारे, मतलब मेरी अलमारी के अंदर अगर मैं बात करूँ, मेरी अलमारी के अंदर कोई कपड़ा ऐसा होता ही नहीं जो मैं कहूँ कि फेंक दूँ कि मुझे छोटा हो। बहुत रेयर केस कि किसी की लेंथ जो है वो कम हुई हो। अदरवाइज जो है मेरी अलमारी के कपड़े पता है जाते भी कैसे हैं, जो छठ से कपड़े जिस दिन मैं सो रही होती हूँ ना ज्यादा गहरी नींद के अंदर, पूनम मैम अलमारी खोलती है आराम से, और जो जो कपड़े उन्होंने फेंकने होते हैं, उन्होंने टारगेट किए होते हैं, वो उठाती है और ले जाती है, ठीक है। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ ना, मेरे पास इवन वो कुछ कपड़े भी पड़े जो आई थिंक 7th क्लास में थी मैं, एक स्कर्ट मेरे पास थी, 7th क्लास में थी मैं, 2016 के आसपास की बात हुई, वो भी पड़ गया। 2020 2019 के कुर्ते, वो भी एज इट इज पड़े। जीन्स तो हमारे जो है पता नहीं कितने कितने एडिशंस की पड़ी है। और एक तो इवन मैं चेक कर रही थी अभी, एक फोटो मुझे मिली थी सेशन से जस्ट 2 मिनट पहले कि 2015 16 के अंदर मेरे पास एक टैंक थी, है ना। और वो भी मेरी अलमारी पे नीचे पड़ी, तो वो मुझे याद आ गया कि हाँ वो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसे डाल दूँ, ठीक है। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ, अभी मैं जो हूँ 23 साल की हूँ। अगर मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ तो आप ही लगा लो कि जब मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, 7th 8th 6th इन क्लासेस की बात करूँ, ठीक है। तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट क्या कि बॉडी के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है ना, कि सारे कपड़े आ जाते हैं अभी भी, है ना। और इसमें एक नेगेटिव पॉइंट क्या था कि इसका मतलब क्या है कि मेरी हाइट भी नहीं बढ़ी 8th क्लास के बाद, राइट। सो बहुत ही अमेजिंग जो है लाइफ है ना। और आपकी कोचीज आप देखो, है ना, किस किस के कोच आपने देखा है कि आज तक वैसे का वैसा है। यहाँ पे मधु मैम है जो आई थिंक 4 4 साल तो आई थिंक मधु मैम आपको होने वाले हैं ना यहाँ पे, 3 साल, है ना। और मधु मैम जब आप आए थे, सीमा मैम तब भी वैसे थे और अब भी वैसे है ना, कोई चेंज नहीं है, पहले से ज्यादा पतली लगती है, राइट। और किस किस के कोच है, किरण देवी मैम, ये भी मैंने आज तक 3 साल तो इन्हें भी होने वाले एज इट इज वैसे के होते हैं। अब पूनम देवी मैम अभी पीछे थोड़ा सा मैम का कुछ मेडिकल इशू हो गया था, रीगेन हो गया था, मैम ने अगेन खुद को मेंटेन कर लिया, है ना। सो देखो कितना अमेजिंग बात था। और जो 30 दिन का चैलेंज है इसके अंदर स्पेशली 10 दिन हम मेंटेनेंस के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। हम वहां पे चैलेंज भी करेंगे और उसके साथ साथ हम आप सभी को मेंटेनेंस भी सिखाने वाले, ठीक है। सो बहुत ही अमेजिंग चैलेंज होने वाला है, और इस बार हम इसे टेलीग्राम पे नहीं व्हाट्सएप पे करेंगे। रीजन क्या है कि टेलीग्राम की जो हमारी ऑफिशियल डेट थी वो पीछे, क्योंकि टेलीग्राम बैन हुआ था इंडिया में नीट के एग्जाम को करके। सो वो डेट्स जो है वो हमारी कैचअप नहीं हो पा रही बाकी 94 कंट्रीज से, ठीक
ठीक है, तो इस बार हम उसे व्हाट्सएप पे रन करेंगे, और जो हमारे नए पर्सन है उनको थोड़ा सा इजी हो जाए उसके लिए हम लोग व्हाट्सएप पे रन, ठीक है। टेलीग्राम पे जो चैलेंज रन होते हैं उसके बारे में भी अगर मैं बताऊं, बहुत अमेजिंग होते हैं वो भी, राइट। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है, आपको एक स्पेशल एआई बोट होता है, वो आपको रिमाइंडर देता है कि आपने आज का वेट नहीं भेजा, आपका कल से वेट इतना बड़ा हुआ है या इतना कम है, आप 10 दिन में आपने इतना वेट कम कर लिया है ना, आपको पानी पीना है, क्या कल आपने शेक लिया था, क्या आपने कल लंच किया था, ये सारा फॉलो अप, ठीक है। सो अगेन वो भी एक बहुत ही अमेजिंग हमारा छोटू सा टेलीग्राम ग्रुप है ना। और मई मंथ के अंदर जब हमारी लास्ट चैलेंजिंग हुए थे, जून में मेरी तरफ से कोई चैलेंज रन नहीं हुआ, ठीक है। आपके कोचेस में भी पूनम देवी मैम का 21 डेज चैलेंज चला, ममता मैम का चला है। मई की अगर मैं बात करूँ ना, टेलीग्राम पे हमने 600 kg प्लस वेट लॉस करा है। कितना? 600 किलो प्लस। तो आप सोच सकते हो कि चैलेंज के अंदर आके हमारे रिजल्ट कैसे होते हैं ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ना, कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं कि जिनका केजीज में रिजल्ट नहीं आता ज्यादा, लेकिन उनके इंचेस अच्छे जा रहे होते हैं, है ना। अब ये जो चैलेंज है ना, इसके अंदर हम आपकी फैट के ऊपर फोकस करें। तो स्पेशली जो कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने ये सोच के पार्टिसिपेट नहीं किया कि हाय हम क्यों 250 रुपए दे, हमारा तो वेट स्लो स्लो जाता है मशीन, है ना। सो उनके लिए एक बैड न्यूज है, क्योंकि हमने इस बार फैट के ऊपर फोकस करना था। और इवन जो आपको शीट्स मिली है ना, कुछ आपको कैलकुलेशन शीट्स मिली है कल ग्रुप के अंदर, सो उसके अंदर आपने देखा होगा वेट का कॉलम तो छोटा सा पर इतना बड़ा किसका, इंचेस का, राइट। सो हम उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट है, वैसे तो हम अभी इसको जो हमारी मीट है उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है, उस शीट का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं निकलवाया उसका थोड़ा सा वेट कर लो, उसकी बैक साइड पे ना एक और वो प्रिंट कराना था, अब क्या कराना था वो मैं खुद भूल गई, वो आई थिंक अटेंडेंस शीट थी, ठीक है। वो अटेंडेंस शीट थी कि आपकी ऐसे डेट वाइज एक मंथ की, कि अगर आपने ब्रेकफास्ट सेशन अटेंड किया, आपने मॉर्निंग वर्कआउट किया है, इवनिंग किया है, या कोई अगर स्पेशल सेशन हुआ है उस दिन, तो उस पे आपको टिक करना, वो उसकी बैक साइड पे होगा, ठीक है। तो वो शीट को आगे पीछे प्रिंट करा, और उसमें जो जो आपने अपडेट करनी है वो आप अपने ग्रुप में भी डालोगे, ताकि वो रिकॉर्ड मेरे पास रहे, एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, एक रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा, ठीक है। अदरवाइज जो सेशन वाला है वो मैं अपने आप बना लूंगी, क्योंकि अगर कोई पर्सन ऐसा हुआ है ना ग्रुप के अंदर, कोई एक पर्सन ऐसा आ ही जाता है कि मॉर्निंग वर्कआउट में तो थे नहीं, लेकिन कौन सा भूमिका मैम उठी हुई थी, है ना, वो तो सोई हुई थी, तो चलो टिक कर देते हैं, है ना। वो वाला पर्सन है ना, फिर वो कहते हैं कि हमारा रिजल्ट तो आ नहीं रहा, हम तो 2 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं। सो ये सेशन वाला तो आपके कोचेज ही बनाएंगे, ठीक है। हर एक सेशन का स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, ठीक है। और उसमें दो तरीके की अटेंडेंस लगेगी, एक कि आप सिर्फ थे, आपका वीडियो था, और दूसरा आप वहां पे थे और आपका वीडियो भी था, तो उसको डबल टिक दिए जाएंगे, ठीक है। 1 मार्क मिलेगा अगर आपकी वीडियो में ना पर सेशन, और हाफ मार्क मिलेगा अगर आप ज्वाइन थे लेकिन आपका वीडियो विदाउट एनी रीजन, किसी का कुछ सीरियस रीजन है तो उसे हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज वीडियो वालों को हाफ मार्क्स हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, सो काफी सारी पर्सन के फेसेस पे स्माइल आ रही है और कुछ मैसेजेस भी आ रही है, मैं चेक कर लूँ। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो 8:52 है अभी। अब मुझे एक बताओ, और किसी के मन में कुछ क्वेश्चन हो, क्योंकि अनम्यूट आप सब कर सकते हो, है ना। सो किसी का कुछ भी क्वेश्चन है मेंटेनेंस को लेके, या फिर अगर हम बात करें चैलेंज को लेके, जो पार्टिसिपेंट नहीं आया, क्योंकि मेरे पास ना क्लाइंट ग्रुप के अंदर इतनी लंबी लिस्ट आई थी, और जब मैंने वहां पे मेंशन किया, एक अपडेट डाला कि फीस इसकी 250 रुपये एक महीने की, तो उसमें से आधे लोगों को पार्टिसिपेट में नाम आया, ठीक है। सो क्या हो गया, 10 दिन के चैलेंज की कितनी फीस होती है बताना? 100। और 2 चैलेंज है इसके अंदर, तो कितने हो गए? 200। और बाकी 10 दिन का कितना है? 50 रुपीज मेंटेनेंस, है ना। और हो सकता है कि हम उसे चैलेंज के अंदर ही कन्वर्ट कर दे, अगर आप लोगों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। सो
इसके अंदर आपको डिस्काउंट मतलब 50 रुपीज का, कहीं ज्यादा लगी है फीस? डिस्काउंट लगा है ना? यस। सो आपको क्या करना है, जल्दी से आपको चेक करना है कि क्या आप चैलेंज के अंदर हो, और अगर नहीं हो तो आप उसके अंदर आ सकते हो। और किसको नहीं आना, एक बारी यहाँ पे जो हमारे कोचेस है, पूनम देवी मैम के वहाँ पे क्लाइंट है पुराने, आई थिंक कुछ नए तो मीनू मैम के है ना। पूनम देवी मैम, प्लीज आप मुझे एक बार ये चेक करके बताओगी कि क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो पिछले चैलेंजेस में आया हो और उसे डाइट दी और वो अपनी मर्जी से फॉलो करता हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है, आपने कुछ नहीं करना, आपने उनका नाम मुझे अपडेट करना है और उनकी फी को हम आज ही रिफंड कर दें। ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल सीरियस पर्सन चाहिए। मैम उनको लिया ही नहीं है इस बार, इन्होंने वेरी सीरियस थे। गुड। क्योंकि हमारे ग्रुप का डाटा खराब हो जाता है। मई के अंदर भी अच्छा खासा 800 केजेस का रिकॉर्ड था हमारा, है ना, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ पर्सन सीरियसली लेते नहीं तो 600 केजेस पे जाते। ओके, 33% यहाँ पे है ना। सबसे पहले तो भाई क्लैपिंग करती हूँ, इतने पर्सन काफी टाइम बाद हमारे आए हैं, वरना हमारे लोग तो ब्रेकफास्ट सेशन को स्किप करना ज्यादा मजेदार समझते हैं। एंड आज की हमारी अटेंडेंस है ना। सो इसका बोनस पॉइंट क्या होगा, अगर जो चैलेंज वाले पर्सन है वो किसी दिन 30 दिन के अंदर सेशन के अंदर नहीं आ पाते, ब्रेकफास्ट सेशन के अंदर, ठीक है, लेकिन वो आज वाले सेशन में थे तो वो आज वाली एक अटेंडेंस यूज कर सकते। हो। अब किस किस का कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, जिंदगी मैम अनम्यूट कर सकते। न्यूट्रिशन का क्या इनटेक करेंगे? न्यूट्रिशन क्या क्या रहेगा उसमें? ये हमारे कुछ कोच क्लाइंट जो है वही सोचता है। क्लाइंट ग्रुप के अंदर जाना है, ठीक है, वहां पे चैलेंज का ना इतना लंबा एक मैसेज रहता है, उसके अंदर चैलेंज कैसे होगा और न्यूट्रिशन का क्या क्या है वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, उसे पढ़ना है आप आपके सेशन। ठीक है। यस। मैम गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैम जो प्रिंट आउट आप निकालने को बोल रहे हैं, अगर कोई पर्सन अगर टाइम से अगर नहीं निकाल पा रहा है तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? मतलब किसी कॉपी पे मेजर करके लिखा जा सकता है? इसके लिए सॉल्यूशन ये है, देखो, इंचेस हमने आज लेने हैं, ठीक है, क्योंकि जी। कल में भी अगर वेट भी भेज रहे हो, घर के काम भी होते हैं, इंचेस शाम तक हो जाते हैं। आज इंचेस ले लो, सबसे सेफ है, ठीक है, उसे ओके। आज आप नोटबुक पे नोट कर लो, ठीक है। वैसे तो आज सैटरडे, कल संडे, कल शॉप्स बंद होगी, तो आधे प्रिंट आउट शाम तक निकलवा लो, जब भी आपका प्रिंट आउट शीट का निकल जाता है तो वहां पे उसको फिल कर दो, अदरवाइज तब ओके तक मैम। नोटबुक पे नोट कर लो। ठीक है मैम। ठीक है, क्योंकि कल जो हमारा रिकॉर्ड होगा उसके बाद हमारा होगा 4 दिन के बाद, उस पे डेट्स लिखी हुई है किस किस दिन हमारा चैलेंज चेकअप, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग। और किसी का कुछ क्वेश्चन? चलो मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। कैसे हो मैम? मैं बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। आज लेट आए हो सेशन में? यस मैम। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मुझे ना पता ही नहीं चला, और ना मैम का भी मिस कॉल आया हुआ है, पूनम मैम का भी, ओके। और फोन साइलेंट था। आज फास्ट है एकादशी का, तो बस वही मंदिर में ही लगी हुई थी। ओके। हाँ जी। ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो है आई थिंक हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है, ठीक है। और टाइम डिसिप्लिन सबसे ज्यादा हमें फॉलो करना है, चाहे आप चैलेंज में हो चाहे नहीं हो। शिवांगी मैम, मैंने आपका हैंड रेस देखी है, ठीक है, मैं आपको यस शिवांगी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मेरा पीसीओडी का प्रॉब्लम है। मेरा जब पीरियड्स आता है ना मैम, तो हम वर्कआउट नहीं कर पाते, बहुत पेन होता है। तो उस टाइम वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई प्रॉब्लम होना है? नहीं, देखो, पीरियड्स के अंदर ना वर्कआउट करना नहीं करना, अगर हम उस पर बात करें, अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन रह रहा है, वो उठ ही नहीं पाता बेड से, है ना, या उसकी नस खींचती है, काफी सारी पर्सन का इशू होता है कि नसें खींचनी स्टार्ट हो जाती है,
तो उस केस के अंदर वर्कआउट नहीं करना है। ठीक है, और ये जो क्रिटिकल पीरियड रहता है, पीरियड्स में भी अगर हम बात करें 2 दिन का रहता है, उसके बाद बॉडी थोड़ी ईज आउट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, yes, तो अगर आपका 1-2 दिन का ब्रेक जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है आपका पीरियड मतलब 5-7 दिन तक होगा, है ना, आप वॉक कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वर्कआउट करना। ठीक है, या आप अपने कोच से कह के ना, वो आपको कुछ पीरियड फ्रेंडली वर्कआउट्स वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें आपकी ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी लेकिन एक प्रॉपर वर्कआउट हो जाएगा, तो आप वो भी देख सकते मैम। हो। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो मैम। हेलो सोनिया मैम। मैम मुझे ना मतलब ये जो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे नहीं, शुरू के 3 दिन वाला जो वो होते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट सेशन, वो मुझसे अटेंड नहीं किया जाता। और लास्ट वाले 3 वो मुझे बहुत मजा आता है। पता नहीं शुरू वाले ना मुझे नहीं कर पाती मैं। तो मैम उसके भी कटेंगे नंबर? हाँ, उसके कटे गए नंबर देखो, पता क्या होता है, अब जो हमारे 3 दिन के पहला ब्रेकफास्ट सेशन है और फिर बाकी 3 दिन का है ना, वहाँ पे बिल्कुल अलग अलग सिस्टम हो जाता है। फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर पर्सन से बात करके उनके इश्यूज पर डिस्कस किए जाते हैं 3 दिन, एंड बाकी 3 दिन जो है जनरल और जनरल क्वेश्चन होता है। अब आप लास्ट के 3 दिन में भी कंफर्टेबल क्यों हो, क्योंकि कोचेस को आप ज्यादा टाइम दिला, है ना, तो मे बी उस करके आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। आप क्या कर सकते हो, देखो पहले के 3 दिन ना, आप जरूरी नहीं कि आपने बातचीत करनी, आप वीडियो ऑन करो, साथ ही साथ अपना घर का काम करो। ठीक है, इवन मैं भी ऐसे करती हूँ, कई बार अगर हमारे टाइमिंग नहीं मैच हो रहा, रख दिया फोन सामने और सामने में काम कर। ठीक है, उससे क्या होगा ना, जस्ट आपको वहां पे देखो ऐसा है कि नॉलेज जो है काफी बढ़िया है, कि अगर किसी को थायराइड है, पीसीओडी है, या कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू है, तो अगर हम सुन रहे हैं, मे भी हो सकता है हमारे लिए वो नॉलेज आज हमें काम ना हो, हमारे फैमिली मेंबर किसी को हम वो डिलीवर कर पाए। ठीक है, सो वो आप ऐसे कर सकते हो कि उसको सुन लो, जरूरी नहीं है कि हमें उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, आप उसको सुन सकते हो कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। और कल मैंने आप सभी को एक वीडियो का लिंक दिया था, है ना, चैलेंज वालों को दिया था, बाकियों को नहीं दिया था, और काफी सारे पर्सन ने मे भी देखी नहीं, है ना, तो चैलेंज स्टार्ट होने से पहले अगर आप देख लोगे ना, आपको इतनी तगड़ी मोटिवेशन मिलने वाली है 1 महीने की। और आप जो है ना उसको चेक करना, ग्रुप के अंदर लिंक है, रात को डाला था 8 से 8:30 के बीच में, और वहां पे चेक करो कि आप उन कंपनीज की, मतलब किन कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, वो आपने वीडियो में देखना है, उन कंपनी के लिए क्या हो, एक असेट हो कि एक लाइबिलिटी हो। ठीक है, और आपको फिटनेस के ऊपर काम क्यों करना। वो वीडियो स्पेशली मैंने वैसे तो आज अपलोड करनी थी। ठीक है, उस पे व्यूज भी मेरे काफी कम आए, अगर हम बात करें ना, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेस्टिंग टाइमिंग था उसका, लेकिन वो मैंने कल इसलिए अपलोड किया बिकॉज मुझे लगा कि वो टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत जरूरत है। ठीक है, तो वो जरूर चेक करना है। और आई थिंक हमारा क्वेश्चंस जो है सभी के क्लियर हो गए, जिनका रह गया 11:30 बजे मीट के अंदर भी पूछ सकते हो, तब तक आराम से अपने घर के काम निपटाओ। जो जो क्वेश्चन माइंड के अंदर आ रहे, चैलेंज रिलेटेड या कुछ भी, वो आप अपने नोट डाउन कर लो, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। और अगर कोई पर्सन ऐसा है जो चैलेंज के अंदर नहीं है लेकिन उसका कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप क्लाइंट ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हमारा कल तो ऑफ रहेगा, है ना, मंडे को आप पूछ सकते हो, या अपने कोचेस को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो ना, आपके कोचेस तो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है ही है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड स्पेशली हमारे चैलेंज वाले लोग, क्योंकि मैंने तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज भी डिस्कवर की है आप लोगों के लिए, हाई प्रोटीन शाही पनीर, हाई प्रोटीन स्नैक्स, हाई प्रोटीन टिक्की, है ना, जंक फूड। और उसके बाद अगर हम बात करें मेंटेनेंस कैसे करने वाले हैं ना, सोनिया मैम के एक्सप्रेशन, आई थिंक काश मैं इसको रिकॉर्ड कर पाती, मैम के है ना काफी अच्छे। सो यस, तो हम बहुत ही मजेदार इस चैलेंज को करने वाले हैं, सिर्फ एक शर्त है, एक्टिव रहना है,
ठीक है। हर एक चीज पे अगर आप ग्रुप के अंदर सभी को रिस्पॉन्स करोगे ना, ग्रुप का माहौल एक अलग हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज जो है, सेशंस के अंदर आओ, वीडियो ऑन करो और पार्टिसिपेट करो। ठीक है। आपको नहीं पता आपके कोचेस को कितना ज्यादा अच्छा लगता है जब आप पार्टिसिपेट, राइट। और मेंटेनेंस की अगर मैं बात करें, मैम कुछ लोग अभी और आने चाहते हैं, तो क्या यहाँ सीट है अवेलेबल या अभी रहने देते हाँ, हैं? उन्हें आज की मीटिंग से पहले पहले ऐड ऑन कर। अ, ठीक है। बस ये चेक कर लेना कि कोई ऐसा पर्सन ना हो कि जो जिसने पहले डाइट को फॉलो नहीं किया। जाएगा। गुड गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे गठिया का प्रॉब्लम है, तो हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक तो है। और मॉर्निंग में मेरी बिटिया को 6:15 स्कूल जाना होता है, तो ठीक ज्यादा है। वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें क्या करें? गठिए की दिक्कत है तो मुझे बताओ, सारे ही जॉइंट्स में पेन होता है वर्कआउट करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक नीज में या हाथ में? ज्यादातर तो पैर में होती है, मतलब घुटने में कट कट की आवाज आती है। टक टक की आवाज आ रही है, हाँ। ठीक है। तो आपने क्या करना है ना, सबसे पहले तो कोई भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, ज्यादा हैवी मूवमेंट वाली नहीं करनी है। ठीक है। और अपने एक बारी आपके कोच को ना, मीनू मैम है ना, हाँ ये। एक बारी ना मुझे चेक करना पड़ेगा। इवन आई थिंक यूट्यूब पे सबसे पहली वर्कआउट वीडियो मैंने सर्वाइकल वालों के लिए तो की थी, आर्थराइटिस वालों के लिए भी शायद से। ठीक है। तो वो मैं मीनू मैम को शेयर कर दूंगी, और अगर इन केस में वो नहीं रिकॉर्ड हुई तो वो फिर आपको 1-2 दिन तक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप और वो कर। मैडम और मैडम हमें ना किडनी में स्टोन भी हो गया है 3-4 महीने से। उसका भी दवा हम्म। चल रहा है, लेकिन अभी ठीक है। निकला नहीं है वो। और ब्लड हम्म। की भी प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड भी नहीं बन पाता है उतना। तो वेट भी ब्लड बढ़ अगर, हाँ हाँ, और कुछ खाते हैं ना तो पेट भारी भारी लगता है और गैस बनने लगता है। आपका ना जो गट माइक्रोबायोम है वो सही है। ठीक है, यानी कि गट के अंदर एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस होता है, वो आपका बिगड़ा हुआ है। ठीक है। तो एक बारी मैं मीनू मैम से डिस्कस कर लूंगी कि आपके क्या क्या न्यूट्रिशन उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तो 9:06 हो गए, हम अगर नीड पड़ी चैलेंज का तो हमने डिस्कस करना ही है। मे बी आप चैलेंज के अंदर भी आए हो ना? यस मैम। जी मैम आए हैं। हाँ। तो अगर हमें ये, हाँ, अगर हमें नीड लगी तो फिर मैं आज जो है ना आपको एक स्पेशल टाइम दे दूंगी, वहां पे हम 1-to-1 बैठ के आपकी डाइट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये ओके आपके मैम। चैलेंज। ओके मैम। ओके। तो वो जो शीट आप लोगों को मैंने कही है ना, उसके ऊपर जो एक कॉलम है हेल्थ इशू और एक स्पेशल नोट का, वो इसलिए मैंने रखवाया कि आप वहाँ पे क्लियर क्लियर लिख दो आपको क्या क्या दिखते हैं आपको। जैसे किसी को रात को नींद नहीं आती है ना, या किसी को एनजाइटी है, इवन कोई अगर एनजाइटी डिप्रेशन वाला है वो भी प्लीज लिख देना। ठीक है, फिर उसको हम उस अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके देंगे छूट में। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप अटेंडेंस लोगे वर्कआउट की, है ना, लेकिन हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पर्सन है जिनकी मेडिकल कंडीशन नहीं अलो कर रही है ना। तो ऑब्वियसली उसके अंदर फिर हम कुछ ना कुछ आपको सब्स्टिट्यूट देंगे। वहां पे फिर हम आपके लिए स्पेशल वर्कआउट्स रिकॉर्ड करके एक यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। ठीक है। वहां पे आपने क्या करना है, अगर आप उसको कर रहे हो, ठीक है, बस ईमानदारी से अपनी डेट लिख देनी है, अपना नाम और ये डेट कमेंट सेक्शन में कि मैंने ये आज की। ठीक है। वहां से हम आपकी अटेंडेंस मांगते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं शायद लगती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, है ना। वो तो हमारे क्लाइंट्स जो है वो लीनियंट कोचेस को फॉलो नहीं करते अच्छे से, तो इसलिए मुझे स्ट्रिक्ट होने की एक्टिंग करनी पड़ती है ना। तो और किसी की कोई क्वेरी, या हम कर दे सेशन क्लोज? ओके, परफेक्ट। सभी की क्वेरीज जो है कंप्लीट हो चुकी है। सो अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं। एंड परवीन मैम ने आज मुझे अपना फेस नहीं दिखाया सेशन के अंदर, है ना। तो परवीन मैम अभी आपका फेस देखने और आपका चैलेंज से पहले का चेकअप करने मैं आ रही हूँ आपके घर में, आधे घंटे में रेडी रहना। ठीक है। तो
उनका भी अलग मजा है ना, जिनके कोचेस घर के पास रहते हैं वो मिल सकते हैं। दूर वाले बेचारों को वेट करना पड़ता है ना कि कोच कब आएगा उधर, या हम कब जाएंगे मिलने। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीवन, स्टे फिट स्टे हेल्दी, मिलते हैं हम, ठीक है, अभी 11:30 बजे मीट में। वाह।